अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, सारे आलम इस्लाम को मेरी तरफ़ से रमज़ान का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में जितने भी कलमा गो भाई ज़िंदा हैं, बाहयात हैं, उन सभी का ये पहला रमज़ान है जो इस तरीक़े से हम लोग गुज़ार रहे हैं। बहरहाल अल्लाह हमारे हालात पे रहम फरमाए और इस मुबारक महीने की बरकत से अल्लाह ताला जो है कोरोना जैसी वबा से, बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए और सारी दुनिया से कोरोना का ख़ात्मा फरमाए। बहुत दिन से मैं लाइव नहीं आया, उसकी वजह जो है हमारे फेसबुक हमसे नाराज़ थे, तो चंद दिन के लिए रुक गया था। फिर अल्लाह का करम है आपके दरमियान आ गया हूँ। बहरहाल इंडिया वाले भाइयों को भी जो है एडवांस में रमज़ान मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ की सऊदी हुकूमत का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो माशाल्लाह वक्त तब्दील किए। सुना दोपहर 3 बजे से सुबह के 3 बजे तक जो है आप अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जो है ख़रीद सकते हैं सऊदी अरब में रहने वाले। और इंडिया के जो वक्त है, मेरी गुजारिश है बिलखुसूस जो है करीमनगर जगतियाल की मतलब एमएलए से और कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से कि वो थोड़ा वक्त का जो है मतलब सही मुकर्रर करें। सुना सुबह 9 बजे तक है, तो मेरी राय है कि अगर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक भी कम से कम अगर वक्त देंगे फ्री टाइम तो बेहतर होगा, क्योंकि उमूमन लोग फजर की नमाज़ के बाद जो है आराम करते हैं, तो फिर ज़ोहर के वक्त उठते हैं। ज़ोहर पढ़ने के बाद भी जो है 3 बजे से अगर 6 बजे तक वक्त दिया गया तो बेहतर है। और मेरे टीआरएस के कायदीन से और जो है आला ओहदेदारों से भी गुजारिश है कि जो है रमज़ान में थोड़ा वक्त का जो है सही तरीक़े से मुकर्रर करें तो बेहतर है, क्योंकि रमज़ान है। और अल्लाह के वास्ते एक ही बंदा घर से जाकर जो है इफ्तारी या जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ख़रीद कर लाएँ। और पुलिस से भी जो है ना गुजारिश है थोड़ा सा इस मुबारक महीने में नरमी बरतें, मेहरबानी होगी। वैसे माशाल्लाह पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छे से मुराद मतलब रात और दिन जो है हमारे लिए चौकन्ना रहना, रातों में ड्यूटियां करना। और डॉक्टर्स और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के जितने भी वर्कर्स हैं, ये सारे लोग जो है हमारी अपने लिए जो है काम कर रहे हैं। और बाज़ जगहों पर पुलिस की ज़्यादती भी हो रही है, सोशल मीडिया पे देखने के आ रहे हैं ऐसे कई वीडियोस। लेकिन इस महीने में थोड़ा नरमी बरतें, मेरी गुजारिश है। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है हमारे विले में जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तरावी का अहतमाम किया जा रहा है। मेरे बहुत ही ख़ास अज़ीज़ दोस्त हैं मोहम्मद अली साहब, जिनका ताल्लुक़ कुरटला और निर्मल दोनों शहरों से है, तो वो माशाल्लाह से तरावी पढ़ा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यानी तकरीबन 1 घंटा पहले तरावी हमारी मुकम्मिल हुई यहाँ पर। और इंशाल्लाह पूरा रमज़ान जो है इंशाल्लाह तरावी का अहतमाम है हमारे विले में। तकरीबन 7 लोग हैं हम लोग, तो अल्लाह का करम है, तरावी हो रही है। बहरहाल और सब खैरियत से हैं मेरे भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। करीमनगर मेरी जान लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माई गल्फ़ एंड फॉरेन कंट्रीज़ फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम भाइयों का, जो प्यार मोहब्बत, जो हिम्मत अफजाई आपके ज़रिए से मुझे सोशल मीडिया से मिलती है, जिसकी वजह से मैं अपने हिसाब से जो है हालात हाज़रा पे बात करता हूँ। तो ये आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, हिम्मत अफजाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट का, प्यार का। हमेशा आप लोग जो है इस नाचीज़ को सपोर्ट करें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम भाइयों का। और सुनाइए सब खैरियत से मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम शेख हलीम साहब। और करीमनगर के क्या हालात हैं? हैदराबाद के भी हालात
अभी ये फैसल यमनी साहब से भी मेरी बात हुई थी, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई जैसे हैं। बता रहे थे कि जो है केसों में इजाफ़ा हो रहा, तो अल्लाह के वास्ते जो है अपने अपने घरों में रहें, इबादत करें, और ये ना समझें कि जो है मस्जिद को जाना नहीं है। अगर घर में 2-4 अहबाब हैं तो तरावी का अहतमाम भी करें, बेहतर होगा। माशाल्लाह उमर भैया भी जुड़ गए हमारे। उमर भैया रमज़ान मुबारक। उमर भैया को, जुन्नू भाई को, किंग खालिद साहब को, इरफान राग को, जितने भी मेरे भाई हैं सऊदी अरब में, और जितने भी मेरे चाहने वाले पूरे इंडिया में या न्यूयॉर्क में जहाँ कहीं भी हैं, उन सब को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद है। वालेकुम अस्सलाम उमर भैया। और उमर भैया माशाल्लाह सुना हलीम का भी जो है इंतज़ाम हो रहा हारा में, माशाल्लाह। इंडिया में तो हलीम नहीं मिल रही। रमज़ान करीम आपको भी मुबारक उमर भैया। शेख इलियास साहब कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी मुबारक उमर भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? बहरहाल बेवक्त आ गया, थोड़ा मतलब तरावी वगैरह पढ़ने तक लेट हो गया था। आज पहला दिन था। मुझे चांद मुबारक तो उमर भैया, आपको आपका मुबारक चेहरा मुबारक, आपको आपका मुबारक चेहरा मुबारक हो, यानी आपका चेहरा किसी चांद से कम नहीं है माशाल्लाह। सैयद मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, रमज़ान मुबारक, आई एम वाचिंग फ्रॉम क़तर, माशाल्लाह। सैयद मोहम्मद साहब वालेकुम अस्सलाम। आपको और जितने भी क़तर में मेरे भाई हैं, चाहने वाले हैं, उन सब को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मोहसिन खान साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। करीम बेग साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम करीम भाई। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब। मोहसिन खान साहब कह रहे हैं कि रोज़ा मुबारक, रोज़ा मुबारक। अभी तो रोज़ा नहीं हुआ साहब, आज सहरी का दिन है, कल रोज़ा है हमारे पास। रमज़ान मुबारक करीम भाई आपको भी। अली ख़ान साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खूब। अली ख़ान साहब बोल रहे हैं। रऊफ़ जानी साहब दुबई से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जगतियाल के। माशाल्लाह भाई, रमज़ान मुबारक, आपको भी मुबारक अकबर भाई। और सुनाइए मेरे भाइयों, कैसे हैं आप? लव यू मेरे उमर भैया, माशाल्लाह। हमारे अबू रेहान कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक सभी को। अब क्या है मेरे भाई, अपने मुस्लिम भाई से अपील करता हूँ कि अपने घर पर इबादत करें, नमाज रोज़ा घर पर करें और क़ानून का पालन करें। बेशक हमारे कुरैशी साहब, सारे भाई इंशाल्लाह घर पे ही रहेंगे और घरों पे ही जो है इबादत करेंगे। खिज़र अली साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शेख पाशा उद्दीन साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। मुजाहिद भाई आपको भी वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक। अबू बकर सिद्दीक़ी साहब भी जुड़ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम अबू बकर सिद्दीक़ी साहब, आपको भी रमज़ान मुबारक। अज़ीम भाई आपको भी मुबारक, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम ज़ियाउल हक़ साहब। अली ख़ान साहब हिंदी में कमेंट कर रहे हैं, हिंदी मुझे नहीं आती। वालेकुम अस्सलाम खिज़र भैया आपको भी रमज़ान मुबारक। RFR कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। RFR मेहरबानी करके पूरे नाम की आईडी बनाएं तो बेहतर होगा हमारे RFR साहब। समीर एहसन साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह मुबारक भैया, जज़ाकल्लाह खैर। अहमद बेग साहब, जुन्नू भाई ज़लज़ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुन्नू भाई की खिदमत में छोटे भाई का सलाम अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम जुन्नू भाई, रमज़ान मुबारक। इमरान अंसारी साहब कह रहे हैं कि रमज़ान मुबारक भाईजान, आपको भी रमज़ान मुबारक इमरान अंसारी साहब। आलम खान साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम अखिल भाई। वालेकुम अस्सलाम आलम भाई, सबको रमज़ान मुबारक मेरे भाई। इमरान भाई वालेकुम अस्सलाम। शादाब मालिक साहब कह रहे हैं कि कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह शादाब भाई मैं ठीक हूँ, आपको रमज़ान मुबारक एडवांस में अगर आप इंडिया में हैं। अब्दुल मुजाहिद साहब कहेंगे अस्सलाम वालेकुम भाई, रमज़ान मुबारक, आपको भी मुबारक मेरे भाई।
माशाल्लाह। मोहम्मद उमर गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर भैया, सोशल मीडिया किंग। आपके पेजों से, आपकी सोशल मीडिया से बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपको एडवांस में रमज़ान मुबारक। किंग मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किंग मिर्ज़ा साहब आप अब जुड़े, लेकिन हम आपको पहले ही सलाम भी कह दिए, रमज़ान मुबारक भी कह दिए। वालेकुम अस्सलाम किंग मिर्ज़ा साहब। खालिद भाई, मोहम्मद अहमद TRS कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई। शेख हलीम साहब, भाई साहब आप तो जाना वाला था ना इंडिया, कहाँ से जाएंगे अलीम भाई? सारे प्लेन वगैरह सारे बंद हैं, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह इंडिया जाएंगे। सैयद वसीफ़ साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान आपको भी मुबारक वसीफ़ साहब। जाफ़र अली साहब, सऊदी TV पर 30 शाबान दिख रहा, पता नहीं भाई आप, मैं तो TV नहीं देखा, लेकिन आज हमारी सहर है अल्हम्दुलिल्लाह। जाफ़र अली साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी रमज़ान मुबारक। जी बताइए नहीं। अमजद खान साहब करेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमजद भाई, माशाल्लाह। शेख इलियास साहब रमज़ान मुबारक। अखिल भाई दुआओं में याद रखो, आप भी याद रखिए शेख इलियास साहब, आपको भी रमज़ान मुबारक। मेरे छोटे भाई सैयद जहांगीर TRS अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई जहांगीर, रमज़ान मुबारक आपको, रमज़ान मुबारक मेरे भाई। और सब खैरियत से है मेरे भाइयों। चलिए दुआओं की दरख्वास्त बस यही कहने के लिए आया था। तो इंशाल्लाह अब रमज़ान तो माशाल्लाह मुबारक महीना शुरू हो चुका है, अल्लाह को मनाए। और आप तमाम से मेरी गुजारिश है, मैं तकरीबन बहुत दिन से, यानी तकरीबन 1-2 हफ्ते से टिकटॉक पे गौर कर रहा हूँ। टिकटॉक पे अल्लाह माफ़ करे, इतनी अफसोस की बात है कि 100 में 90% लोग जो है कलमा गो हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही। मेरी कोई आईडी नहीं है, मैं कोई टिकटॉक पे वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन इतनी तकलीफ़ हो रही जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर कोई पूछे कि कोरोना को भेजने का सबब क्या है, अल्लाह कोरोना जैसी अजाब को भेजने का सबब क्या है, तो मैं कहूँगा कि वो टिकटॉक है। क्योंकि टिकटॉक से इतनी बेहयाई हो रही मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम रिपोर्टर साहब इरफान भाई, रमज़ान मुबारक आपको भी इरफान भाई। अगर मैं कमेंट नहीं पढ़ा तो माफ़ी चाह रहा हूँ। इमरान शेख साहब वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, आप सबको मुबारक। लेकिन टिकटॉक के बारे में मैं थोड़ी बात कहकर अपनी इजाज़त ले लूँ आप लोगों से। टिकटॉक की लत से बचें अल्लाह के वास्ते। अपने घरों में अगर बच्चों के पास टिकटॉक है तो निकाल दें। जो बच्चे टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करें। दुनिया फ़ना होने वाली है। अगर कोई ये समझ रहा कि मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरा ऐसा है, मेरा फला है, मेरा चुना है, तो इससे कुछ हासिल नहीं होता चीखने चिल्लाने से। उसमें माजूर लोग आ रहे हैं, बूढ़े लोग आ रहे हैं, दाढ़ी वाले आ रहे हैं, टोपी वाले आ रहे हैं, बुरखे वाले आ रहे हैं, बुढ़ियाँ आ रहे हैं, जवाना आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फैमिली के साथ आ रहे हैं। कितनी तकलीफ़ की बात है। और जो है अगर कोई ये समझ रहा कि टिकटॉक के ज़रिए से हम खैर का काम कर रहे हैं, हम फला कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में गलत है मेरे भाई। अगर कोई मोहरी से, गंदी नाली से दूध बह रहा, तो कोई वो दूध को निकाल के इस्तेमाल करने की कोशिश करता मेरे भाई? जाहिर सी बात है वो गंदी नाली है। तो टिकटॉक की मिसाल भी ऐसी है मेरे भाई। टिकटॉक से आप जो है ना खैर का काम नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। टिकटॉक बहुत बड़ी लत है। टिकटॉक मुसलमानों के माशरे को तबाह और बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला टिकटॉक से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। बुरखे पे अल्लाह अकबर, दाढ़ी, टोपी, खमीस, पैजामा, अल्लाह अकबर, देख रहा हूँ तो दिल चीरे जा रहा, टुकड़े हो जा रहा मेरा। बोलो बोलो बोलो, आप मेरे को बोलो। मोहम्मद अली भाई लिखे तक लेट हो जाता, लंबा हो जाता लाइव। बोलिए बोलिए, आप मेरे को बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ ना था, बोलिए आप, बोलिए कुछ बोलना तो बोलिए। हाँ बेशक, हमारे एक दोस्त है मोहम्मद अली भाई, बोल रहे हैं कि ये यहूदियों की चाल है मेरे भाई। टिकटॉक यहूदियों की चाल है। और यहूदियों की चाल ये है कि मुसलमान को जड़ और पेड़ से जो है ना बर्बाद किया जाए, ईमान के एतबार से कमज़ोर किया जाए, अल्लाह की ज़ात से दूर किया जाए। और आज सारी दुनिया टिकटॉक के चपेट में आ गई। इतनी बड़ी वबा कोरोना जैसी बीमारी अल्लाह ताला दिया, उसके बावजूद भी हम नहीं सुधर रहे। टिकटॉक पे गाने बजाने के वीडियोस बना रहे हैं।
एक आखिरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोल के इंशाल्लाह मैं इजाज़त लूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने बड़ों से सुना हदीस है कि बाहर निकलते एक सहाबी साथ में रहते, म्यूज़िक आती तो कानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों उंगलियां रख लेते और वो सहाबी के साथ बहुत दूर तक चले जाते। जाने के बाद भी अपनी कानों से उंगलियां निकालना पसंद नहीं करते। सामने जो साथ में सहाबी हैं उनसे पूछते कि मतलब अब कानों में म्यूज़िक तो नहीं आ रही ना। यानी इससे ये मालूम होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की म्यूज़िक पसंद नहीं है। लेकिन आज हमारा माशरा टिकटॉक पे गाने बजाने में मशगूल है। बीवी, बच्चे, शौहर, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, अल्लाह अकबर, सारा खानदान कबीला मिल जाता आपको टिकटॉक पे। कितनी अफसोस की बात है मेरे भाई, बोलिए आप। अल्लाह के वास्ते टिकटॉक की लत से बचिए। फेसबुक इस्तेमाल करिए आप, अगर कुछ खैर का काम करना है, कुछ अच्छी बातें करना है, फेसबुक पे बोलिए। 1 मिनट के अंदर सिवाय गाने बजाने के कुछ नहीं होता। और बड़ी बड़ी हस्तियां, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, एक मुश्त से दाढ़ी है, टोपी है, आप नाच रहे गा रहे, क्या पैगाम दे रहे हैं आप? यहूदियां बनाए मगर इस्तेमाल नहीं करते एक भी आदमी को। यहूदी, हमारे दोस्त कह रहे हैं कि यहूदी कैसा बना है मेरे भाई? टिकटॉक तो चाइना का है। इस्तेमाल एक भी नहीं करते। भाई बता रहे हैं कि यहूदी बनाया, लेकिन जो है ना एक भी यहूदी जो है ना इस्तेमाल नहीं करता। खैर, यहूदी इस्तेमाल करें दो, यहूदियाँ खबरस्तान में जान दो, हमारे को मतलब नहीं है। लेकिन मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, ईमानी एतबार से कमज़ोर करने, हमारे आमाल को बर्बाद करने के वास्ते टिकटॉक निकाले। अल्लाह के वास्ते रमज़ान जैसे मुबारक महीने में कम से कम जो है ना टिकटॉक से परहेज करो। ये मुबारक महीने में गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगो, वरना जो है ना कोरोना की चपेट में पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा, सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी मेरे भाई। देखो आप, कोरोना कैसी बीमारी है जो अपने आप को सुपर पावर बोलने वाले मुल्क, दुनिया बहुत तरक्की कर गई बोलने वाले बड़ी बड़ी हस्तियां, साइंसदान, बड़ी बड़ी मतलब मेडिकल एजेंसीज, सारे के सारे धरे के धरे रह गए। किसी के दिमाग में आज तक कोरोना की दवा का इलाज का जो है ना जहन में नहीं आया, कोई बना नहीं सका। यानी अल्लाह बता रहा कि तुम फना होने वाले हैं, तुम्हारी कोई सुपर पावर ताकत नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकेला तन्हा जो है सुपर पावर है। लोग बोल रहे हैं कि ये क्रिएट करे, वो कोई भी कुछ भी क्रिएट नहीं करा, मिन जानिब अल्लाह है मेरे भाई। आज अल्लाह कितना नाराज है देखिए आप, अच्छों से भी नाराज है, बुरों से भी नाराज है। और जब अल्लाह का खैर बरसता तो अच्छे बुरे कुछ नहीं, सब बर्बाद हो जाते। समझ रहे ना मेरे भाई? अभी भी तौबा का वक्त है। देखिए मौत, ज़हूर खालिद साहब, हमारी करीमनगर की मशहूर और मारूफ शख्सियत, तकरीबन 2 दिन से मेरे को जो है ना रातों में नींद नहीं आ रही। इंतकाल से 4 या 5 दिन पहले उनका एक वीडियो है फेसबुक पे, ईटला राजेंद्र साहब से मुखातिब हो रहे थे। आज वो मौत की नींद सो रहे कब्रस्तान में। और दूसरे भी कई वाक़यात थे, लोग नॉर्मली डेथ हो गया अभी तो महले में लाने के वास्ते इनकार कर रहे कई जगहों पे। कितनी अफसोस की बात है, मौत आती नहीं मेरे भाई, मौत सबको आने वाली है ना मेरे भाई। ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। चलो ठीक है, कोरोना की सबब से मरा, आपका प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, आपका एहतियात करना ज़रूरी है। लेकिन नॉर्मल भी मर गया तो आप जो है ना गुस्ल देने नहीं आ रहे, आप जो है ना जना मैयत को जो है ना घर तक नहीं लाना बोल रहे, कोई उसके करीब जाने वाला नहीं है, नॉर्मल मर गए तो भी। ऐसा मत करो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह को मनाने की कोशिश करो। दुनिया फना होने वाली है, मौत के सामने बूढ़ा बड़ा जवान बच्चा कुछ नहीं, मौत बगैर बोले के आ जाती। और मौत कब आने वाली है सिर्फ अल्लाह को मालूम है। लिहाजा रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा, अल्लाह से हम गिड़गिड़ा के दुआएं करके जो है अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। ये ना समझें कि अब मस्जिद जाना नहीं है, तरावी पढ़ना मस्जिद में नहीं है, तो सारी इबादतें अपने घर से करें और अल्लाह को मनाएं। और घर में सारे, मैं तो बोलता हूँ कि फैमिली का जो ज़िम्मेदार मर्द है वो अपनी बच्चियों को, अपनी मतलब बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जमात बनाकर नमाज़ पढ़े, बेहतर होता। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें
और जो है ना नमाज का माहौल, पूरा सारी इबादत का माहौल जो है ना घर में करें, एक कमरे को मुकर्रर कर ले मस्जिद की शक्ल में, तो बहुत प्यारा माहौल रहता। और ये कोरोना जाने के बाद भी सुन्नतें इबादतें जो भी करनी हैं घर के एतबार से, तो ऐसा आप जो है ना इसको कंटिन्यू करें। हो सकता है इसकी बरकत से अल्लाह ताला जो है ना हमारी ज़िंदगियों में रहमतें बरकतें नवाजेगा अल्लाह ताला। वालेकुम अस्सलाम अनवर खान साहब, सब खैरियत से ना मेरे भाई? चलिए, बहुत देर हो गई। बहरहाल अल्लाह के वास्ते टिकटॉक से बचें। रमज़ान के मुबारक महीने में गुजारिश है मेरी, टिकटॉक बहुत बुरी लत है मेरे भाई, यकीन मानिए। टिकटॉक खोले तो मेरे को जो है ना, मेरे पास है टिकटॉक, मेरी कोई आईडी नहीं है, मैं सिर्फ जो है ना टिकटॉक इसीलिए जो है ना मतलब फ़ोन में मेरे दोस्त डाले कि मैं जो है ना उसका जायज़ा लूँ। और पूरे बुरखे वाले, अल्लाह माफ़ करे, माजूर लोग, बीमार लोग, कैंसर पेशेंट लोग, मरने वाले लोग, बुरखे पे, कितनी अफसोस की बात है। पर्दा करने का हुक्म है, अगर पर्दे का हुक्म नहीं रहता तो अल्लाह ताला आखिरत में जब पुलसरात के रास्ते पे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र होने वाला रहता, सारे अंबिया से, सारे लोगों से अल्लाह ताला का हुक्म होता कि आप अपने नज़रें नीची कर लें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुलसरात के रास्ते पे से गुज़रने वाली हैं। फिर हमारी माँ बहनें बेटियाँ बेपर्दा हो रही टिकटॉक से। कोरोना के ऐसा हो गया, टिकटॉक भी गांव में, शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में है। चलो, लोगों को फ्री रहने का माहौल है, कहीं भी नहीं रहना, कब्रस्तान अमेरिका में रहे तो भी रहने का नहीं है। लफ्ज़ कलमा पढ़ने वाली को बुरखे में, पर्दे में रहने का हुक्म है, चेहरा भी नहीं बताना आप। मगर हैदराबाद में तकरीबन जगहों पर देख रहा हूं मैं, कोई बोलने वाले नहीं है। ज़रा अल्लाह के वास्ते अपने घरों में दीनी तालीम दे, टिकटॉक की लत से बचे। सिर्फ टिकटॉक अगर कोई इस नीयत से अपने फ़ोन से निकाल देगा और वीडियोस बनाना छोड़ देगा कि मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाएगा और मरने के बाद मुझे जन्नत मिलेगी, और टिकटॉक के वीडियोस बनाने से अगर मैं रुक जाऊंगा तो अल्लाह मेरे को जो है ना अपनी रहमतों से नवाजेगा, इस नीयत से अगर निकालेगा तो अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते टिकटॉक निकाल दो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते निकालो। मेरे बोलने पे, आपके बोलने पे, इनके बोलने के वास्ते नहीं, अल्लाह के वास्ते टिकटॉक निकाल दो। वीडियोस बनाना छोड़ दो टिकटॉक पे, हराम का पैसा है वो। चलो, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से आपको जो है ना पैसे आ रहे हैं, वो अलग बात है, फिर वो उलमा इकराम से रुजू हो। मगर टिकटॉक से टिकटॉक पे पैसे आते क्या मोहम्मद अली भाई? मैं सुना पैसे आते बोल के, लेकिन वो गलत है। आप नाच के गा के जो है ना टिकटॉक पे बेपर्दा हो के अपने आप को जो है ना, लोग, कितने लोग आपको देखकर क्या क्या सोच रहे होंगे, कितने लोगों के गुनाह का सबब बन रहे होंगे आप लोग। मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते आप लोगों से गुजारिश है, कलमा पढ़ने वाली बहनों से, कि टिकटॉक की लत से बचें। आप एक तरफ जो है ना गरीब गुरबा की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ नाच रहे, गा रहे, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? एक हज़रत बम्बई के हैं, टखनों से ऊंचा पैजामा पहनते, घुटनों से नीचे खमीस, चेहरे पे दाढ़ी, टोपी वगैरह, सब बेहतरीन गाने उनके अपने हिसाब से। क्या साबित करना चाह रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी गुजारिश है, रमज़ान के महीने में कम से कम जो है, रमज़ान की महीने में छोड़ दें आप, तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला जो है ना छुड़ा देगा आपको टिकटॉक से। ये यहूदियों की चाल है मेरे दोस्तों, टिकटॉक। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जुड़ने के लिए मेरे साथ। अगर मेरे टिकटॉक वाले बयान को लेकर किसी को तकलीफ़ हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि टिकटॉक बहुत बुरी लत है मेरे भाई, इससे परहेज़ करना सारे लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भाई का कमेंट मैं नहीं पढ़ सका तो दिल से मुझे माफ़ कर दें, और रमज़ान में ख़ास करके इबादतें करें, घरों में तरावी का अहतमाम करें, और अगर 5-6 लोग मिलकर जो है ना जुमा भी पढ़ सकते हैं तो उलमा इकराम से रुजू होकर जुमा भी पढ़ें। तो इंशाल्लाह मैं हमारे एक मौलाना से बात करके इंशाल्लाह कल हम लोग जुमा भी पढ़ने वाले हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के मुबारक महीने की बरकत से तमाम आलम इस्लाम के लोगों को कोरोना से महफूज रखे, सारी इंसानियत को महफूज रखे, और इस मुबारक महीने में
कोरोना का अल्लाह ताला दुनिया से ख़ातिमा फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात को बेहतर कर दे। हिंदू मुस्लिम की एकता को अल्लाह ताला बढ़ा दे हमारे मुल्क में, क्योंकि फ़िरका परस्त लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और जो है ना टिकटॉक जैसी बुरी लत से अल्लाह ताला हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और सही तरीक़े से इबादत करने वाला बनाए अल्लाह ताला हमको। और अल्लाह ताला अपना हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। सारे मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जज़ाकल्लाह खैर। इमरान खान साहब माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। सारे दुबई के मेरे भाइयों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। इमरान भाई काफ़ी देर हो गई, जज़ाकल्लाह खैर। इमरान भाई के हक़ में भी दुआ फरमाएँ। ये वाहिद ऐसे शख्स है माशाल्लाह, फ़जर के वक्त इनकी जानिब से रोज़ एक हदीस आती है। अल्लाह ताला जो है इमरान भाई को जज़ाए खैर दे, इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला नेक अमल करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक मुनीर भाई, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, इबादतों में दुआओं में भी जो है ना मुझे भी याद करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।